हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो उम्मीद करते हैं इसके पिछले वाले क्लास में जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन करवाए गए थे और अच्छे से सभी लोग रिवाइज किए होंगे, अच्छे से यहाँ पे फैमिली ट्री बनाना सीखे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या शुरुआत करेंगे, तो इसमें आप लोग का ब्लड रिलेशन ही रहेगा, लेकिन जो आपका टाइप है वो चेंज हो जाता है। और इसमें हम लोग कौन सा टाइप, तो इसमें है जो कोई व्यक्ति किसी को इशारा करके उसके बारे में बताता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सेम ही चीज करना है, सभी में आपको फैमिली ट्री ही बनाना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे सभी लोग, क्या होगा। इसमें भी आपका कुछ नया नहीं है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है और क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके बारे में आपको बताना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे सभी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका क्या बोला गया है, ऑप्शन नंबर सी, और किन्हीं लोगों को नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज हम लोग सीखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, सक्षम इंट्रोड्यूस निधि टू हिज फ्रेंड। सक्षम जो है वो, सक्षम ने निधि का परिचय अपने मित्र से करवाया। सक्षम है और उसका कोई मित्र है बगल में खड़ा है, और उसके साथ निधि भी है। तो सक्षम ने निधि का परिचय अपने दोस्त से करवाया और क्या बोला, वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। सक्षम का निधि के से क्या संबंध है, मतलब कि निधि के बारे में डायरेक्ट अपना रिलेशन नहीं बताया अपने फ्रेंड्स को, उसको थोड़ा घुमा कर बोला। क्या बोला, ये बोला कि वह मेरे पिता, मेरे मतलब बोलने वाला यहाँ पे अभी कौन बता रहा है, सक्षम बता रहा है किसके बारे में, निधि के बारे में। किसको बता रहा है, अपने फ्रेंड्स को बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वह मेरे पिता, मेरे मतलब कि सक्षम के पिता। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे सक्षम हो जाएंगे। और सक्षम के कौन हो जाएंगे, तो सक्षम के यहाँ पे पिता हो जाएंगे। इतना सभी लोगों को क्लियर है, सक्षम के पिता कैसे बनाई, ये सभी लोगों को उम्मीद करते क्लियर होगा। वह मेरे पिता, मेरे मतलब सक्षम के पिता की पत्नी, मतलब कि सक्षम की कौन हो जाएगी, पत्नी। पिता की पत्नी मतलब कि सक्षम की कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। ये एकमात्र पुत्र, जो यहाँ पे सक्षम के जो पिता है उनकी जो पत्नी है, मतलब कि सक्षम की जो माँ है, उनकी केवल एक ही पुत्र है और कोई बेटा नहीं है, केवल एक सक्षम ही बेटा है। क्या हो जाएगा, केवल सक्षम कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। एक ही बेटा है, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि सक्षम वो खुद है, एकमात्र पुत्र की पुत्री है। और ये कौन आया, एकमात्र पुत्र कौन हुआ, सक्षम हुआ, और सक्षम की कौन हो जाएगी, यहाँ पे पुत्री हो जाएगी। उस पुत्र का कौन हो जाएगा, पुत्री, मतलब कि पुत्री। इसी के बारे में क्या बोला गया, लास्ट में हम लोग कहाँ पे रुके, पुत्री पे रुके। मतलब कि यही कौन है जिसके बारे में बोला जा रहा है, और किसके बारे में बोला जा रहा है, तो निधि के बारे में बोला जा रहा है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि क्वेश्चन में बोला गया है सक्षम का निधि से क्या संबंध है। ये जो सक्षम है वो कौन लगेगा, निधि का। ये जो सक्षम है वो कौन है, तो सक्षम की पुत्री कौन है, निधि है। मतलब कि सक्षम खुद कौन हो जाएगा, तो पिता बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बन नहीं जाएगा, पिता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनको नहीं भी आता था तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को क्लियर होगा। एक बार फिर से चलिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया, सक्षम ने निधि का परिचय देते हुए अपने मित्र से करवाया। एक जगह आप लोग सपोज कीजिए कि खड़े हैं, तीन लोग खड़े हैं, उसमें से एक सक्षम है, उसमें से एक निधि है, और तीसरा आदमी सक्षम का मित्र है। अब इंट्रोड्यूस करवाना है निधि के, निधि का उसके अपने मित्र से, मतलब कि सक्षम के मित्र आया है कोई, और उसी का इंट्रोडक्शन करवा रहा है सक्षम निधि के बारे में। तो उसको डायरेक्ट अपना रिलेशन नहीं बताता है कि सक्षम और निधि कौन है, लेकिन उसको घुमाकर ये बताता है कि ये जो लड़की है, ये जो लड़की है इसका रिलेशन कैसे बताता है कि वह मेरे पिता, ये जो लड़की है ना वो मेरे पिता, मेरे मतलब कि सक्षम के पिता की पत्नी। इसका मतलब क्या हुआ कि सक्षम की माँ हो गई, सक्षम की पत्नी के एकमात्र पुत्र, माँ के एकमात्र पुत्र है, केवल एक ही बेटा है, मतलब कि वो सक्षम खुद है। एकमात्र पुत्र की पुत्री है, पुत्री है, इसका मतलब कि सक्षम की कौन हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। और यही पुत्री कौन है, तो निधि है। इसी के बारे में, तो निधि के बारे में ही तो बता रहा था सक्षम। तो क्वेश्चन पूछा गया ये जो सक्षम है वो कौन लगेगा, निधि का। तो ये जो सक्षम है वो कौन लगेगा, तो पिता लगेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो ऑफर कर रहा है, एक बार देख लेते हैं हम। एक बार रुकिए, देख लेते हैं वीडियो को। यहाँ से तो वीडियो पूरा क्लियर है, यहाँ पे कोई भी बफर नहीं हो रहा है। आप एक बार अपना नेटवर्क देख लेंगे, यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होता है या फिर नहीं। ज्यादातर आंसर ऑप्शन नंबर सी है, और भी आंसर है, लेकिन ज्यादातर आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। तो इंट्रोड्यूसिंग कवि बीना सेड, कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा, क्या कहा भाई? बीना ने कहा वह मेरे पति, मेरे मतलब बोलने वाले कौन है? बीना है। तो बीना के पति, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो बीना के कौन बनाएंगे? पति बनाएंगे। बीना के कौन हो जाएंगे? तो बीना के पति, बीना के हस्बैंड। तो बीना और बीना के पति लिख देते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा गया वैसे वैसे लिख देते हैं। क्या बोला गया? वह मेरे पति मतलब बीना के पति की पत्नी। अब बीना के जो पति हैं उनकी पत्नी कौन हो जाएगी? बीना खुद हो जाएगी। कि पत्नी के पुत्र, अब बीना के पुत्र, बीना के कौन हो जाएंगे? पुत्र। पुत्र की बहन, अब पुत्र का कौन बनाना है? यहाँ पे बहन बनाना है। पुत्र का कौन बनाना है? बहन बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? कि बहन है, और यही बहन है जो कौन है? तो यही जो बहन है वो कवि है। यही जो बहन है वो कौन है? तो लास्ट में हम लोग कहाँ पे रुके? इसमें बहन पे रुके। और यही किसके बारे में परिचय दिया जा रहा था? कवि के बारे में। तो यही कवि कौन है? तो ये बीना के पुत्र की बहन है कवि। तो देखिए आपस में दोनों क्या है? यहाँ पे आपस में भाई बहन है। आपस में ये दोनों क्या है? भाई बहन है। आपस में क्या हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। और ये जो भाई है, ये जो पुत्र है बीना का, वो उसकी माँ कौन है? बीना है। इसका मतलब कि ये बीना कौन हो जाएगी इस कवि के लिए? तो ये जो बीना है वो कवि की भी माँ होगी। जब अपने पुत्र की माँ है तो वो अपनी बहन, उसके जो बहन है, जो पुत्र है उसका, उसका जो बेटा है बीना का, उसकी जो बहन है उसकी भी माँ कहलाएगी। तो बीना कौन हो जाएगी? तो हाउ इज बीना रिलेटेड टू कवि? तो इस बीना का कवि से क्या संबंध है? ये जो बीना है वो कौन है? तो बीना कौन हो जाएगी? यहाँ पे माँ हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका नहीं आ रहा है एक बार फिर से आप लोग मिला लीजिएगा। आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं? डायग्राम बनाने में गलती कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये जो निकालना रहता है इसमें गलती करे कि आप कवि का आंसर दे रहे हैं। कवि के बारे में नहीं पूछा गया। हाउ इज बीना रिलेटेड टू कवि? बीना का कवि से क्या संबंध है? बीना का पूछा गया है, तो बीना के बारे में बताना है, ना कि कवि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे जल्दी से सभी लोग। का आंसर बताएंगे। बहुत ही स्लो स्लो चल रहा है, आपको टाइम दे रहे हैं बनाने के लिए, तो आप लोग जरूर से जरूर बनाएंगे। और जिनको भी लग रहा है स्लो है, तो जब आपका वीडियो रिकॉर्डेड हो जाए तो उसमें आप 2x पे देख सकते हैं।
क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हैं ज्यादातर न्यू बच्चे हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ने आए हैं, तो उनका जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा स्लो ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे क्या होगा, इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताएंगे जल्दी से, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। क्या सभी लोग इसका पहले वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम नहीं, आपका ये फैमिली ट्री बना लिए हैं, जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया, पॉइंटिंग टुवार्ड्स मनीष, मनीष की ओर इशारा करते हुए, मनीष की ओर इशारा कर रहा है, मनीष बोलने वाला नहीं है बल्कि मनीष की ओर इशारा किया जा रहा है। अजय ने एक महिला से कहा, मनीष की ओर इशारा कर रहा है और कौन बोल रहा है, अजय बोल रहा है, किसको बोल रहा है, महिला को बोल रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। वह मेरी बेटी, मेरी मतलब बोलने वाला कौन है, अजय, तो अजय की कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, अजय की, वह मेरी बेटी मतलब कि अजय की कौन हो गई, बेटी हो, वह मेरी बेटी की माँ। अब इस बेटी की माँ, इसका मतलब कि अजय की ही कौन हो जाएगी, इस बेटी की माँ है, इसका मतलब कि अजय की कौन है, जब अजय पापा है तो इसकी माँ कौन हो जाएगी, अजय की ही पत्नी हो जाएगी, तो पत्नी, वह मेरी बेटी मतलब अजय की बेटी की माँ मतलब अजय की पत्नी के पिता, के पिता मतलब कि अजय की जो पत्नी है उनके पिता, के पिता का पुत्र है, मतलब कि पिता का कौन हो जाएंगे यहाँ पे, पुत्र, पिता का कोई पुत्र होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, पुत्र है, इसका मतलब कि यही जो पुत्र है वो कौन है, तो यही जो पुत्र है वो मनीष है, इसी के बारे में तो बोला जा रहा है, किसके बारे में, मनीष के बारे में बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, महिला को बोला जा रहा है। तो बताना है इसमें क्वेश्चन में, तो अजय का मनीष से क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पे पत्नी के जो पिता है और जो ये जो मनीष के जो पिता है दोनों सेम है, इसका मतलब कि अजय की जो पत्नी हुई और ये जो यहाँ पे मनीष जो हुए वो आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भाई बहन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अजय जो है वो कौन लगेगा, हाउ इज अजय रिलेटेड टू मनीष, तो ये जो अजय है वो कौन लगेगा, मनीष का। तो ये देखिए पहले मनीष की कौन हो जाएगी, अजय की पत्नी मनीष की कौन हो जाएगी, अजय की जो पत्नी है वो मनीष की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, मतलब कि बहन के हस्बैंड क्या लगेंगे, तो जीजा लगेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, कल का क्लास जिनका भी छूटा है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कल और परसों का क्लास, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं। आपको ये नहीं कि जल्दी जल्दी करवा कर खत्म कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अच्छे से प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएंगे क्या होगा जल्दी से। यहाँ पे बोला गया आकांक्षा की फोटो की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आकांक्षा की फोटो है, एक फोटो लिया हुआ है जिसमें आकांक्षा बनी हुई है, उसकी ओर इशारा करते हुए उस फोटो को देखते हुए किसने कहा, राजीव ने बोला। उसकी बेटी मतलब किसकी बेटी, तो आकांक्षा की बेटी, उसकी बेटी मतलब किसकी बेटी हो गई, तो आकांक्षा की बेटी, उसकी बेटी, राजीव अपने बारे में बोलता तो वो बोलता है मेरी बेटी, उसकी बेटी बोला है मतलब कि आकांक्षा की बेटी। तो यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, आकांक्षा की बेटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, आकांक्षा, उसकी बेटी, आकांक्षा की बेटी के पिता, के पिता, आकांक्षा की बेटी के पिता मतलब कि आकांक्षा के कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हस्बैंड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। पिता के यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पति लिख देते हैं, बेटी के पिता मतलब कि आकांक्षा के पति की पत्नी, और ये जो आकांक्षा के जो पिता आए हैं इसकी पत्नी कौन हो जाएगी, तो आकांक्षा खुद हो जाएगी। यहाँ तक हम लोग आकांक्षा तक आ चुके हैं कि माँ, आकांक्षा की जो माँ है, आकांक्षा की जो माँ है वो कौन है, तो मेरी पत्नी की बेटी की सास है, सॉरी, मेरी आकांक्षा की जो माँ है मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाए, तो मेरी पत्नी से आ गया, ये तो हमारा एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। पहले चल रहा था कि उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मतलब कि आकांक्षा की माँ पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को कैसे ज्वाइन करें, मेरी पत्नी की बेटे की माँ की सास है, इसको हम लोग कैसे ज्वाइन करें, तो इसको बनाने के लिए
कैसे कर रहा है? जब आपका दो अलग अलग स्टेटमेंट आपको दिखे कि दो अलग अलग स्टेटमेंट का मतलब कि ज्वाइन होने का कंडीशन दिया हुआ है, तो उसमें सिंपली क्या करेंगे, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट को हम लोग बनाएंगे और उसके बाद ज्वाइन कर लेंगे लास्ट में। तो क्या बोला गया है, अब हम लोग पीछे वाला जितना भी दिया गया था उसको भूल जाएंगे, केवल इसको याद रखेंगे, मेरी पत्नी। मेरी मतलब बोलने वाला कौन है, अब राजीव। बोलने वाला कौन है, अब राजीव। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, राजीव। राजीव की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ग्रीन वाला जो हम बना रहे हैं वो अलग बना रहे हैं और ब्लू वाला से अलग बना हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजीव। राजीव की कौन हो जाएगी, पत्नी। वह मेरी पत्नी मतलब राजीव की पत्नी की बेटी, मतलब कि वो राजीव की भी बेटी होगी, की बेटी। की माँ मतलब कि राजीव की बेटी, बेटी की माँ कौन हो जाएगी, तो राजीव की ही पत्नी की सास है। ये जो सास है इसका मतलब क्या निकला कि जो आकांक्षा की जो माँ है वो कौन हो जाएगी, तो यहाँ पे सास हो जाएगी। किसकी सास हो जाएगी, तो राजीव की सास हो जाएगी। देखिए किन्हीं जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से देखिए, पहले क्या दिया गया था, उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ। उसकी बेटी मतलब आकांक्षा की बेटी के पिता मतलब आकांक्षा के पति की पत्नी मतलब कि ये आकांक्षा खुद की माँ मतलब कि आकांक्षा की माँ। यहाँ तक हम लोग आ गया, यहाँ तक हम लोग आके रुक गए। आगे बोला गया था, यहाँ से हम लोग का दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो जाता है, क्या, मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। मेरी पत्नी मतलब कि राजीव की पत्नी की बेटी की माँ की सास है, इसकी सास है। ये जो राजीव की जो पत्नी है ना उसकी सास है, तो उसकी सास कब कहलाएगी, जब उसके हस्बैंड के मदर होंगे। उसके हस्बैंड के मदर है तभी तो वो कौन कहलाएगी, तो यहाँ पे उसकी सास कहलाएगी। राजीव की पत्नी के लिए वो क्या बनेगी, सास बनेगी। इसका मतलब कि राजीव की कौन हो गई, वो माँ हो गई। तो यही जो आकांक्षा की माँ है वो राजीव की भी माँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव और आकांक्षा दोनों आपस में क्या है, भाई बहन। तो उम्मीद करते सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे क्लियर है या फिर नहीं। अब हम लोग बढ़ते आगे, क्वेश्चन में हम लोग का क्या पूछा गया, राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है। तो देखिए आप दोनों की माँ सेम है, इसका मतलब कि दोनों ही क्या होंगे आपस में, राजीव मेल है और यहाँ पे आकांक्षा कौन हो जाएगी, फीमेल। तो राजीव का आकांक्षा से क्या संबंध है, तो राजीव कौन हो जाएगा, भाई कहलाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो। फोर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो जब दो अलग अलग स्टेटमेंट दिया जाए तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट को आप लोग बनाइए, दूसरा स्टेटमेंट को बनाइए, और पहला स्टेटमेंट में जहां पे आप रुके थे देखिए कि आपका दूसरा स्टेटमेंट भी आपको वहीं तक पहुंचा देगा, और उसको बस आपको ज्वाइन करके हमारा आंसर ले आना है। हम लोग कहाँ पे आए थे, तो पत्नी की वो क्या है, सास है। ये आकांक्षा की माँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो राजीव की भी माँ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया, रोहित सेड टू रुचि। रोहित ने रुचि से कहा, क्या कहा, तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर हैं। तुम्हारी माँ के पिता मतलब कि रोहित जो है वो बोलता है, किससे बोलता है, तो रुचि से बोलता है। और कोई दो ही आदमी केवल वहां पे है, और रोहित ने रुचि से कहा, तुम्हारी माँ मतलब कि रुचि की माँ। तुम्हारी माँ मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रुचि की माँ हो जाएगी। रुचि की कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तुम्हारी माँ, रुचि की माँ। तुम्हारी माँ मतलब क्या हो गया, तुम्हारी मतलब क्या हो गया, रुचि हो गया। तो रुचि की माँ के पिता, माँ के कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ये जो पिता आए हैं ना, ये जो पिता आए हैं वो मेरे बेटे के ससुर है। मतलब कि यहाँ से क्या लग रहा है, मेरे बेटे के ससुर है, एक दूसरा स्टेटमेंट है, और ये जो आया है वो दूसरा स्टेटमेंट। इसका मतलब कि रुचि की जो माँ है और उनके जो पिता है यही कौन है, तो वो मेरे बेटे के ससुर है। मेरे बेटे मतलब कि रोहित। मेरे बेटे का मतलब क्या हो गया कि रोहित हो गया। मेरे बेटे मतलब कौन हो जाएगा, रोहित हो जाएगा। तो रोहित के बेटे, रोहित का बेटा है और बेटा का ससुर है। इसका मतलब कि पहले बेटा का कोई कौन रहेगा, पत्नी रहेगी, और पत्नी के ही ससुर
कौन हो जाएगा, तो रोहित पत्नी के ससुर कौन हो जाएंगे, तो इसका मतलब पत्नी के ससुर कब कहलाएंगे वो, तो पत्नी का ससुर इसका मतलब कि अपने हस्बैंड के फादर, अपने हस्बैंड के कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। तो यही अपने हस्बैंड, ये जो बेटा आया देखिए, रोहित के बेटा, रोहित का बेटा, रोहित व मेरे बेटे, मेरे मतलब कि रोहित के बेटे के ससुर हैं, ये जो आए हैं ना, ये उसके ससुर है। इसका मतलब कि बेटा का जो है वो किसी से शादी हुआ होगा और वही जो आज लड़की है उसके लिए ये कौन हो जाएगी, तो वो उसके ससुर हो जाएंगे। तो यही जो पिता आए हैं वो कौन हो जाएंगे, तो वो ससुर हो जाएंगे। किसके ससुर हो जाएंगे, मेरे बेटे के ससुर है। हाँ, मेरे बेटे के ससुर है, तो बेटा का ससुर कब कहलाएगा, अपनी वाइफ के फादर को, अपनी वाइफ के किसको, फादर के। इसका मतलब कि बेटा, रोहित का जो बेटा है उनकी जो पत्नी है उन्हीं का कौन हो जाएगी, उन्हीं के यहाँ पे पिता हो जाएंगे, उन्हीं के कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। और इसी के बारे में बोला गया था कि जो रुचि की माँ के जो पिता है यही कौन है, तो यही जो है वो अपनी बेटी, बेटी मतलब कि कौन हो जाएगी। तो अब हम लोग इस स्टेटमेंट को, ये वाला जो हम लोग ग्रीन से जो हम लोग इसको सर्कल कर रहे हैं, ये दोनों ही व्यक्ति क्या है, सेम है। तो जब ये दोनों व्यक्ति सेम है तो इनको हम एक जगह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली यहाँ पे से जो हम लोग का जो पिता दिया गया है इसको हम लोग उठाकर क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल इसके जगह पे इसको रख देंगे। तो इसके साथ जो भी एरिया यहाँ पे जो कनेक्ट है, ये जो भी कनेक्ट है वो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग का जो ये जो पिता है और ये जो पिता है वो सेम है, तो इससे बना हुआ जितने भी एलिमेंट है, रोहित, बेटा प्लस पत्नी, ये सब हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, पिता दिया गया है। अब हम लोग का पिता के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे पत्नी आ जाएगी, और पत्नी के ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे केस कम साइड में केस भी नहीं होगा। तो हम लोग तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, पिता दिया गया है। पिता मतलब कि अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पत्नी लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसी के साथ कौन आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, और इसी के साथ क्या आ जाएगा, इसी बेटा का पिता कौन हो जाएंगे, तो रोहित। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला गया है कि रुचि का रोहित से क्या संबंध है, तो रुचि का रोहित से क्या संबंध है इसके बारे में बताना है। तो पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग का क्या दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो हम लोग का यहाँ पे जो आया है, पत्नी और जो माँ आया है, पत्नी और जो माँ आया है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। कैसे सेम है, यहाँ पे क्या बोला गया, रोहित ने रुचि से कहा, रोहित ने क्या बोला रुचि से कि तुम्हारी माँ के पिता मेरे बेटे के ससुर है, तुम्हारी माँ के जो पिता है ना वो मेरे बेटे के ससुर है, मेरे बेटे के ससुर है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बेटे के ससुर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा बेटा है और जो तुम्हारी माँ है दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, यहाँ पे सेम है। तो दोनों यहाँ पे सेम है, तो इसको हम लोग बार बार, ये बहुत इरिटेट करता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का रोहित हो जाएगा, और रोहित और बेटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोहित का बेटा और माँ दोनों क्या रहेंगे, यहाँ पे सेम रहेंगे। रुचि की जो माँ है और इस रोहित का जो बेटा की जो पत्नी है वो क्या है, यहाँ पे सेम है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि रुचि का रोहित से क्या संबंध है, तो ये जो रुचि है उसका रोहित से क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखिए क्या दिया गया है, बेटा और ये जो माँ दिया गया है, ये जो रुचि है, ये जो बेटा आया है उसके लिए ये जो रुचि है वो कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी रुचि। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा है दिया गया है, अब इसके पापा, पापा कौन हो जाएंगे, तो बेटा का जो ये पापा है कौन है, रोहित है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, पहले रुचि से इसके पास जाएंगे, इस बेटे के पास, तो ये कौन कहलाएंगे, पापा कहलाएंगे, और पापा के ही पापा क्या कहलाएंगे, यहाँ पे दादा कहलाएंगे।
मतलब कि रुचि कौन हो जाएगी, पोती हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो बफर कर रहा है, यहाँ पे कोई भी बफर नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुकेंगे। यहाँ पे से वीडियो बिल्कुल ही क्लियर है। खुशबू एक बार देखिए, आपका बहुत बार मैसेज आ गया है, लेकिन यहाँ से वीडियो आपका बिल्कुल ही क्लियर है, कोई भी बफर नहीं हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। क्लियर है ना, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। एक बार आप अपना नेटवर्क इश्यू थोड़ा देख लीजिए, आप नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम होगा। यहाँ से बिल्कुल ही क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, तो देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या बोला गया, पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अमित, गगन सेड। अमित की ओर इशारा करते हुए, अमित के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कौन बोलता है, गगन बोलता है। क्या बोलता है, गगन ने कहा उसकी माँ, उसकी मतलब किसकी माँ, तो अमित की माँ। तो अमित की कौन हो जाएगी, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाए वैसे वैसे हम लोग बनाते जाएंगे। अमित की माँ का पति, अमित की माँ का पति मतलब कि अमित के ही कौन हो जाएंगे, यहाँ पे पापा हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। अमित की माँ का पति, मेरी बेटी, ये जो पति आया है, ये जो अमित के जो फादर हैं, यही कौन है, तो वो मेरी बेटी के माँ के पति का पिता है। मेरी बेटी मतलब कि अब बोलने वाला कौन है, मेरी बेटी मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी बहन की माँ। हम लोग छोड़ दिए, गगन ने कहा, ओ सॉरी, गगन बोलने वाला है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, उसकी माँ, उसकी बहन की माँ, उसकी बहन मतलब कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, अमित, अमित की बहन की माँ, अमित की बहन की कौन हो जाएगी, माँ के पति, माँ के पति मतलब कि अमित के ही कौन हो जाएंगे, यहाँ पे पिता हो जाएंगे। अमित के ही कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। यही जो अमित के जो पिता है ना, वो कौन है, तो वो मेरी बेटी के माँ के पति का पिता है। इसका मतलब क्या हुआ कि गगन, मेरी मतलब बोलने वाला कौन है, तो गगन, गगन की बेटी, गगन की कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। गगन की बेटी की माँ मतलब कि गगन की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो गगन के लिए, गगन की बेटी के लिए कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। के पति मतलब कि वो गगन खुद का पिता है, मतलब कि वो कौन है, पिता है। किसके पिता है, तो वो ये जो पापा है, अमित के जो पापा है, वो पिता है किसके, तो गगन के भी पिता है। तो अब हम लोग स्टेटमेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे से ज्वाइन करेंगे। तो ये जो सारा आया है हम लोग, ये जो सभी लोग हम लोग का आया है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग का क्या आया है, यहाँ पे हम लोग का क्या बोला जा रहा था कि ये जो यहाँ पे जो अमित के जो पापा है ना, वो गगन के भी पापा है। इसका मतलब कि यहाँ पे अमित के पापा के दो बच्चे हैं, और अमित का ही भाई कौन हो जाएगा, गगन हो जाएगा। अब गगन से रिलेटेड नीचे जितना भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया है कि गगन की पहली कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ये माँ का मतलब क्या हुआ कि गगन की बेटी के लिए माँ लिखे है ना, तो ये गगन की पत्नी भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पे कौन हो जाएगी, इन्हीं की बेटी हो जाएगी। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो अमित का गगन से क्या संबंध है, ये जो अमित है वो कौन लगेगा, गगन का। तो ये जो अमित है वो कौन है, तो ये जो अमित है वो भाई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक आ गया है, तो अब हम लोग थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग बहुत ही स्लो चल रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे, क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, शोइंग द पिक्चर ऑफ सीखा, सीखा का तस्वीर देखते हुए पारुल ने कहा, किसने कहा, पारुल ने कहा, वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की दादी है। मेरे पिता मतलब क्या हो जाएगा, मेरे मतलब बोलने वाला कौन है, तो पारुल। तो पारुल
के कौन हो जाएंगे, तो पारुल के पिता हो जाएंगे। पूरा लिख दे क्या इसको, पारुल के पिता। वह मेरे पिता मतलब कि पारुल के पिता के एकमात्र पुत्र, पारुल के पिता के कौन हो जाएंगे, एकमात्र पुत्र मतलब कि कौन हो जाएगा, ये पारुल का ही भाई हो जाएगा। पारुल का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इतना लिखना आपका एग्जाम में केवल टाइम वेस्ट करवाएगा और कुछ नहीं। कि दादी है, मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वह मेरे पिता, मेरे मतलब कि पारुल के पिता कि एकमात्र पुत्र मतलब कि एक ही पुत्र है, इसका और कोई भी पुत्र नहीं है। कि दादी है मतलब कि पिता, इस जो पारुल का जो भाई है उसकी दादी कैसे बना सकते हैं, मतलब कि पहले पारुल का जो भाई है उसके पहले पिता होंगे, मतलब कि वो पारुल के भी पिता होंगे। और पिता की मम्मी क्या कहलाएगी, तो दादी कहलाएगी। इसका मतलब कि पारुल के जो पिता है उनकी कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और यही जो माँ है वो कौन है, तो यही जो माँ है वो सीखा है, यही जो माँ है वो कौन है, सीखा है। तो क्वेश्चन में बोला गया सीखा का पारुल से क्या संबंध है, ये जो सीखा है वो कौन लगेगी, पारुल की। यदि वो पारुल के भाई की दादी है तो यहाँ पे पारुल की भी कौन लगेगी, दादी ही लगेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क में रहेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। एक लड़के की फोटो की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, क्या कहा, पहले बोलने वाला कौन है, विकास बोलने वाला है, किसकी ओर इशारा करते हुए, तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, ठीक है। क्या बोला, उसके पिता, उसके मतलब किसके पिता, तो लड़के के पिता, लड़के के पिता, उसके पिता मतलब लड़के के पिता की माँ, माँ सुनीता, तो इस माँ का नाम क्या है, तो सुनीता है। मेरी पत्नी की बहन की माँ है, ये जो सुनीता आई है ना वो कौन है, तो मेरी पत्नी की बहन की माँ है। तो पहले क्या बनाएंगे, मेरी पत्नी की बहन की माँ बनाएंगे और वहीं से स्टेटमेंट को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो मेरी पत्नी, मेरी मतलब कौन हो गया यहाँ पे, विकास की पत्नी, मेरी मतलब कौन हो जाएगा, विकास, मेरी मतलब क्या हो जाएगा, विकास, विकास की कौन हो जाएगी, पत्नी, और पत्नी की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी, पत्नी की कौन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। और यही जो सुनीता है ना वो कौन है, तो विकास की पत्नी की बहन की माँ है, मतलब कि वो इस लड़के के पिता तो है ही है, साथ ही साथ वो मेरी पत्नी की बहन की भी माँ है। इसका मतलब कि ये दो स्टेटमेंट हम लोग का यहाँ से ज्वाइन हो रहा है। तो जो जिस जनरेशन का है उसी जनरेशन के सामने लिखेंगे, ये नहीं कि बहन को हम लोग इस लड़के के सामने लिख देंगे, तो ये तो हम लोग का बीच का एक जनरेशन का क्या हो जाएगा, ज्यादा ही गैप हो जाएगा। तो उम्मीद करते सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सुनीता का विकास से क्या संबंध है, तो सुनीता का क्या संबंध है, तो देखिए जैसे आपका दिया गया है कि विकास की जो पत्नी है उनकी जो बहन है उसके लिए जो सुनीता है वो कौन है, माँ है। इसका मतलब कि विकास की भी पत्नी की भी क्या हो जाएगी, वो माँ बनेगी, कौन, सुनीता। अब हम लोग को बोला गया कि जो सुनीता है वो विकास की कौन लगेगी, तो यहाँ पे कौन है, विकास है, विकास की पत्नी की माँ है, मतलब कि अपनी वाइफ की माँ, वाइफ की माँ, पत्नी की माँ क्या कहलाती है, सास कहलाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। ये भी आपका ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इसको आप लोग खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएंगे क्या होगा। नीरज पॉइंटेड टू द पिक्चर ऑफ अ वुमेन सेड, नीरज एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, नीरज ने क्या बोला, एक महिला की ओर नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है और कौन बोल रहा है, नीरज बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वह मेरे दादा, मेरे मतलब कौन हो जाएंगे, तो नीरज के दादा हो जाएंगे। मेरे मतलब यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो नीरज के दादा। तो नीरज के दादा हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो पहले नीरज के कौन हो जाएंगे, तो पहले नीरज के कोई पिता होंगे और पिता के ही पिता क्या कहलाएंगे, तो नीरज के दादा कहलाएंगे। नीरज के कौन कहलाएंगे, दादा कहलाएंगे। तो वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, मतलब कि मेरे दादा के है ना वो केवल एक ही पुत्र है, मेरे दादा के केवल एक ही पुत्र है और कोई भी पुत्र नहीं है, मतलब कि नीरज के ही कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। एकमात्र पुत्र की पुत्री है, मतलब कि ये जो पिता आए हैं ना उन्हीं की पुत्री है, कौन, उन्हीं की पुत्री है, मतलब कि इसी यही जो कौन है, ये पुत्री ही कौन है, तो यही महिला है।
तो हम लोग को क्वेश्चन में बताना है, देखिए दोनों के फादर ही कौन है, नीरज और इस महिला के भी फादर क्या है, सेम है। इसका मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे। तो चित्र में दिख रही महिला से नीरज का क्या संबंध है, तो हम लोग को बताना है किसका संबंध है, तो नीरज का क्या संबंध है, नीरज के बारे में बताना है। तो ये जो नीरज है ये कौन है, लगेगा महिला का, तो जो नीरज है वो कौन लगेगा, भाई लगेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देव ने कहा, किसने बोला, तो देव ने कहा, क्या बोला, बोलने वाला कौन है, तो देव है। देव ने कहा वह मेरी पत्नी, मेरी मतलब कौन हो जाएगी, तो देव की पत्नी, मेरी मतलब कौन हो गया, देव, और देव की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। वह मेरी पत्नी मतलब देव की पत्नी की बहन की माँ, बहन की कौन हो जाएगी, माँ के एकमात्र पुत्र। अब इस माँ के कौन हो जाएंगे, एकमात्र पुत्र, मतलब कि केवल एक ही पुत्र है की पुत्री है, पुत्र की कौन हो जाएगी, पुत्री, और यही कौन हो जाएगी, तो इसी लड़की के बारे में बोला जा रहा है। कौन बोल रहा है, देव बोल रहा है। अब देखिए ये जो देव की जो पत्नी है, उनकी जो बहन है, और यहाँ पे उसकी माँ के जो पुत्र है, सभी आपस में क्या भाई बहन है, मतलब कि देव की पत्नी की भी क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में बोला गया हाउ इज देव वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो ये जो लड़की है इसके पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब क्या हो गया कि पिता के साइड के ग्रैंडफादर मतलब कि दादा। तो इस लड़की के लिए दादा कौन हो जाएंगे, तो पहले दादा के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस लड़की के पिता, इस लड़की के पिता मतलब कि ये इंसान, इस लड़की के पिता मतलब कि ये इंसान, और इसके पिता, इसके पिता मतलब कि इसी की माँ के कौन हो जाएंगे, यहाँ पे पति हो जाएंगे। और यही कौन है, यही जो आदमी है वो कौन है, दादा है। तो ये जो आदमी है इसका और देव की पत्नी से क्या संबंध है, मतलब कि ये जो देव की जो पत्नी है ना, हाउ इज देव वाइफ रिलेटेड टू दैट गर्ल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर। इसका मतलब कि ये जो लड़की है ना उसके जो दादा है उनका, उनकी देव की पत्नी से क्या संबंध है, तो देव की पत्नी से, ये मतलब कि जो देव की पत्नी है ना वो कौन लगेगी, उस लड़की के दादा की। तो ये जो लड़की देव की जो पत्नी है वो कौन लगेगी, बेटी लगेगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, सीइंग अ पोर्ट्रेट रूचा आस्क्ड सीमा। रूचा ने किससे पूछा, तो यहाँ पे सीमा से पूछा। सीइंग अ पोर्ट्रेट, एक चित्र को देखकर रूचा ने सीमा से पूछा। कौन पूछा, तो बोलने वाला कौन है, रूचा है। रूचा बोल रही है और किससे बोल रही है, सीमा से बोल रही है। यह चित्र जो है वो किसका है, रूचा पूछी कि ये जो चित्र है ये किसका है, सीमा से पूछ रही है अपना। तो सीमा ने जवाब दिया, किसने अब बोलना शुरू किया, तो सीमा ने जवाब दिया, क्या दिया, तो उसका बेटा, उसका मतलब कि रूचा का जो बेटा है ना उसका बेटा, उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। उसका बेटा मतलब सॉरी उसका मतलब किसका हो गया, तुम्हारा नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया, उसका बेटा। उसका मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे जो चित्र है, चित्र में जो आदमी बना हुआ है या फिर औरत है जो भी है, तो उसका क्या लिख देते हैं, यहाँ पे उसका ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ये जो फोटो वाला जो इंसान है ना उसी के बारे में, उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। मेरी बेटी मतलब कि किसकी बेटी, तो सीमा की बेटी, सीमा की बेटी, ये जो आया है ना उसका जो बेटा है वो मेरी बेटी का पिता है। मेरी बेटी मतलब कौन हो जाएगी, यहाँ पे सीमा हो जाएगी, और सीमा की कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। और सीमा की जो बेटी है
उन्हीं के पिता कौन है, तो ये उसका जो पिक्चर में देख रही हो ना तुम, उसी के जो बेटा है वो मेरी बेटी के पिता है। इसका मतलब कि यहाँ पे बेटा और ये जो उसका जो बेटा है और मैं जो हूँ, मतलब सीमा जो है, वो दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यह चित्र किसका है, तो ये जो चित्र है ना वो किसका है। तो वो ये जो चित्र है, चित्र में था कौन, तो ये उसका शब्द हम लोग किसके लिए यूज कर रहे थे, चित्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए। तो यही जो चित्र में जो व्यक्ति है वो किसका है, तो ये जो चित्र है वो किसका है। तो देखिए आपस में सबसे पहले क्या दिया गया, यहाँ पे सीमा और यहाँ पे उसका जो बेटा है, आपस में हस्बैंड वाइफ है। इसका मतलब कि कौन हो जाएगा यहाँ पे, सीमा मैंने जवाब दिया, उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये पिता है। तो यह चित्र किसका है, तो ये तो जेंडर ही इसका पता नहीं है, ये कौन हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, या तो सीमा की यहाँ पे सास होगी या फिर सीमा के यहाँ पे ससुर होंगे, क्योंकि अपने हस्बैंड के यहाँ पे कौन हो जाएंगे, हस्बैंड के ही यहाँ पे कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हस्बैंड के ही या तो माता हो सकती है या फिर यहाँ पे पिता हो सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या मिल गया है, तो यहाँ पे सीमा की सास मिल गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उसका का तो हम लोग का जेंडर ही नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे चित्र में मेल है कि फीमेल है, क्वेश्चन में हम लोग को नहीं पता चल रहा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। या तो वो यहाँ पे सीमा की सास हो सकती है या फिर सीमा के ससुर हो सकते हैं। सीमा के ससुर ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, केवल यहाँ पे सीमा की सास, मतलब कि जो चित्र में है वो कौन है, तो सीमा की सास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे, और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसको भी होमवर्क में दे दे, जल्दी से बताएंगे, इसको भी आपको होमवर्क में दे दे या फिर और कोई क्वेश्चन। चलिए इसको आप लोग खुद से बनाइए, मतलब अभी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्या दिया गया है, रेहान की ओर इशारा करते हुए रुखसाना ने कहा, किसने कहा, तो रुखसाना ने कहा, उसके दादा, उसके मतलब कि क्या हो गया, रेहान की ओर इशारा करते हुए कहा। तो उसके दादा मतलब कि कौन हो जाएगा यहाँ पर, रेहान, तो रेहान के कौन हो जाएंगे, दादा। तो पहले रेहान के कौन हो जाएंगे, पहले रेहान के पिता बनाएंगे, और पिता के ही पिता कौन कहलाएंगे, तो रेहान के दादा कहलाएंगे। उसके दादा की पुत्र बधू, उसके दादा की पुत्र बधू मतलब कि उसके दादा की यहाँ पे पुत्र बधू मतलब क्या हो जाएगी, उसकी बेटे की वाइफ। तो यहाँ पे रेहान के जो पिता है ना, उसके बेटे की वाइफ मतलब कि रेहान की कौन हो जाएगी, रेहान की ही वो माँ हो जाएगी, पुत्र बधू। मेरी बेटी की दादी है, मतलब कि ये जो पुत्र बधू आई है ना, ये जो रेहान की जो माँ है वो कौन है, तो मेरी बेटी की दादी है, मेरी बेटी की दादी है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बेटी मतलब कौन हो जाएगा, तो रुखसाना, मेरी बेटी मतलब क्या हो गया यहाँ पर, रुखसाना। रुखसाना की जो बेटी है ना उसी की वो कौन है, दादी है। रुखसाना की जो बेटी है वो मेरी बेटी की दादी है, मतलब कि रुखसाना की बेटी की कौन है, हो जाएगी, दादी हो जाएगी। दादी बोलने का मतलब क्या हुआ कि रुखसाना का जो है वो शादी हुआ होगा किसी ना किसी से, और उनके जो भी हस्बैंड रहेंगे उनकी जो माँ रहेगी वही रुखसाना की बेटी की दादी कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि रुखसाना का शादी हुआ है, किससे हुआ है, तो इसी रेहान से हुआ है। रुखसाना का शादी किससे हुआ है, दादी है। इसका मतलब क्या हुआ कि रुखसाना का शादी हुआ है किससे, रेहान के साथ हुआ है, और रेहान की बेटी कौन है, तो रुखसाना की बेटी ही सेम है। तो अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है तो रुखसाना का रेहान से क्या संबंध है, तो ये जो रुखसाना है वो कौन है, तो रुखसाना कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए शुरू से बता देते क्या बोला गया, उसके दादा की पुत्र बधू, उसके दादा की पुत्र बधू मतलब कि रेहान के पहले पिता, पिता के पिता मतलब रेहान के दादा की पुत्र बधू मतलब कि उसके जो दादा हुए ना, रेहान के दादा, उसके पहले बेटा होगा, और बेटा के ही यहाँ पे पत्नी कौन कहलाएगी, यहाँ पे रेहान की माँ है। यही जो माँ है ना, ये जो माँ आई है ये कौन है, तो वो मेरी बेटी के दादी है। ये जो माँ आई है वो मेरी बेटी की दादी है। इसका मतलब कि रुखसाना का पहले किसी के साथ शादी हुआ होगा। अब ये किसी के साथ शादी हुआ होगा और उसी की कौन हो जाएंगी, यहाँ पे दादी हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे रुखसाना का शादी किससे हुआ है, तो रेहान से हुआ है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे रुखसाना का रेहान से क्या संबंध है। तो ये जो रुखसाना है वो कौन हो जाएगी, रेहान की वाइफ हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक लड़के की फोटो की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा। किसने बोला, तो आदित्य बोलने वाला है। और एक लड़के की फोटो की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह मेरी सास। मेरी सास मतलब कि आदित्य की सास। आदित्य की सास मतलब कि पहले आदित्य की पत्नी होगी। आदित्य की कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और आदित्य की ही पत्नी की जो माँ कहलाएगी वो कौन हो जाएगी, तो आदित्य की सास हो जाएगी। वह मेरी सास की एकमात्र पुत्री, मतलब कि एकमात्र पुत्री है, मतलब कि आदित्य की जो सास है ना उसकी केवल एक ही बेटी है, मतलब कि वो आदित्य की पत्नी ही है। ये एकमात्र पुत्री का एकमात्र पुत्र, मतलब कि ये जो पत्नी आई है उसका केवल एक ही बेटा और कोई बेटा नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला गया है किसके बारे में, तो यही जो पुत्र आया है वही कौन है, तो यही वो लड़का है। तो क्वेश्चन में बोला गया है तो वह लड़का आदित्य से किस प्रकार संबंधित है। जब आदित्य की पत्नी का वो बेटा है, मतलब कि आदित्य का भी वो बेटा होगा, तो वो जो लड़का है वो कौन है, आदित्य का। तो जो लड़का है वो कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है आपका यहाँ पे, सीमा पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ सेड टू मी। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा। किससे कहा, मेरे से कहा। कौन बोल रही है, सीमा बोल रही है। ठीक है, सीमा बोलने वाली है, क्या बोल रही है, वह तुम्हारे पिता का बेटा है। तुम्हारे पिता मतलब कि मेरे से बोल रही है ना, तो मेरे पिता मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पिता। सीमा यहाँ पे खड़ी है कि और इशारा करते हुए, सीमा एक फोटो की ओर इशारा कर रही है और वो मेरे से बोल रही, क्या बोली, कि वह तुम्हारे पिता का बेटा है। तुम्हारे पिता मतलब कि वो मेरे से बोल रही है, तो मेरे पिता का जो बेटा है। तो यहाँ पे मेरे की जगह तुम्हारे की जगह पे क्या रख देते हैं, यहाँ पे तो तुम्हारे ही रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का नाम नहीं पता है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, तुम्हारे पिता का बेटा। बेटा मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे या फिर भाई भाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है और यही जो बेटा है ना वो यही व्यक्ति ही है। यही बेटा कौन है, तो यही व्यक्ति। यही बेटा कौन है, यही व्यक्ति है। क्वेश्चन में देखिए, पहले ध्यान से समझिए क्या बोला गया है। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, मेरे से कहा, क्या बोला भाई, वह तुम्हारे पिता का बेटा है, मतलब कि मेरे पिता का बेटा है। कौन, वो जो व्यक्ति है ना वो तुम्हारे पिता का बेटा है, मतलब कि का मतलब क्या हुआ कि ये जो आदमी है ना वो तुम्हारा भाई है। मेरा उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो मेरा मतलब कि क्या हो जाएगा, मेरा मतलब कि इसका मेरा मतलब यहाँ पे क्या यूज किया है, तुम्हारे लैंग्वेज का यूज किए हैं। तो ये जो मेरा है, मेरा मतलब कि ये जो हम है, मेरा है जो उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बोलने वाली है वो कौन है, तो यहाँ पे सीमा पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सेड टू मी। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये पता करना है, क्या पता करना है कि यहाँ पे जो तुम्हारा है उसका जेंडर क्या है। उसका जो जेंडर है वो क्या है, उसका जेंडर क्या है ये हम लोग को पता करना है। तो इसका तो जेंडर हम लोग पता नहीं कर सकते, कैसे बनाए। सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, है, वह तुम्हारे पिता का बेटा है। तो मेरा उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो मेरा उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो मैं उसकी कौन लगूंगी। तो अगर यहाँ पे ये फीमेल है तो सिस्टर लगेगी, अगर यहाँ पे मेल है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाई। तो इस क्वेश्चन का हम लोग इसमें परफेक्ट जेंडर नहीं पता कर सकते, तो इसका आंसर आपका ब्रदर या फिर सिस्टर में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, आपका सिस्टर भी प्रेजेंट है और ब्रदर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, परफेक्ट आंसर तो यहाँ पे लोग नहीं निकाल सकते। तो एक बार जल्दी से बताएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, परफेक्ट आंसर इसमें नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है,
में परफेक्ट जेंडर हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि जो बोल रही है मुझसे बोल रही है तो मैं एक लड़का हूँ या फिर लड़की हूँ। तो हम लोग का इसका आंसर ई क्या हो जाएगा, कांट फाइंड। इसमें क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, कांट डिटरमाइंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कांट डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, होमवर्क में दे देते हैं। अर्जुन का बात मान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एक व्यक्ति की चित्र की ओर इशारा करते हुए किसने बोला, रवीश ने कहा मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। रवीश क्या बोलता है कि मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, मतलब कि मेरे अलावा कोई भाई नहीं है। बहन हो सकती है लेकिन मेरे अलावा कोई भाई नहीं है। ठीक है, मतलब कि मेरा कोई भी भाई नहीं है। आगे क्या बोला गया है यहाँ पे, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। उस व्यक्ति मतलब कि ये जो व्यक्ति है ना जिसके बारे में वो बोल रहा है, जिसके व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, व्यक्ति के पिता, व्यक्ति के यहाँ पे कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। व्यक्ति के कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग का क्या बोला गया, लेकिन उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का पुत्र है मतलब कि मेरे पिता, मतलब मेरे पिता मतलब किसके पिता, तो यहाँ पे रवीश के पिता के पुत्र हैं। ये जो उस व्यक्ति के जो पिता आए हैं ना वो कौन है, तो ये मेरे पिता के पुत्र है। मेरे पिता के पुत्र है मतलब कि रवीश होंगे, रवीश के पिता होंगे। और उन्हीं के पुत्र कौन है, तो उस व्यक्ति के पिता हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हम लोग को पता चला कि इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में देखिए रवीश के जो पिता है और उस व्यक्ति के जो पिता है दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब कि व्यक्ति के जो पिता हो जाएंगे, व्यक्ति के जो पिता है और रवीश, ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ पे भाई भाई है। तो हम लोग का क्वेश्चन बोला गया था, हाउ इज द मैन इन द पोर्ट्रेट रिलेटेड टू रवीश। दिख रहा है जो हम लोग का यहाँ पे जो दिख रहा है, जो आदमी जो दिख रहा है उसका संबंध रवीश से क्या है, जो आदमी जो व्यक्ति है उसका संबंध रवीश से क्या है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो देखिए आपस में दोनों क्या है, भाई भाई है। अब यहाँ पे एक भाई का बेटा, एक भाई का कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ये जो व्यक्ति है वो कौन है, रवीश के भाई का बेटा है। तो ये जो बेटा है वो कौन कहलाएगा, तो ये जो बेटा है वो कौन कहलाएगा, तो भतीजा कहलाएगा रवीश के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर। लेकिन जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिए हैं क्या क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप तो जिन्होंने भी निकाला है आंसर वो यहाँ से पढ़कर निकाला है। जिन्होंने भी यहाँ पे जल्दी जल्दी का काम किया है वो यहीं तक पढ़े हैं। ये अभी आपका क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि वो जो है, जो रवीश है वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, मतलब कि उसके अलावा और कोई भी उसका भाई नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रवीश जो है, जो रवीश है इसका कोई भी अलग से भाई नहीं है। तो ये जो हम लोग का जो रवीश है और ये जो उस व्यक्ति के जो पिता बनाए हैं दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। और यही कौन हो जाएगा, तो यही रवीश हो जाएगा। और इसी के पिता कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाए। तो अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हाउ इज द मैन इन द पोर्ट्रेट रिलेटेड टू रवीश। तो दिख रहा है जो व्यक्ति है उसका संबंध रवीश से क्या है, तो दिख रहा है जो व्यक्ति है वो कौन हो जाएगा, यहाँ पे बेटा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी भी आना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी पे बिल्कुल सही थे। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे जल्दी से।
क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता कौन अपने बारे में बोल रहा है कौन दूसरे, नहीं पता चलता यहाँ पे बोलने वाला कौन है। रश्मि ने कहा तो यहाँ पे बोलने वाला है रश्मि, कैसे नहीं पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक सज्जन की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए रश्मि ने कहा। एक सज्जन की मूर्ति रखी हुई है, उसके सामने एक स्टैचू रखा हुआ है, बोलने वाला कौन है, रश्मि है। तो आपको प्रत्येक स्टेटमेंट में बताते जा रहे हैं कि बोलने वाला यहाँ पे कौन है। तो अभी तक आप लोगों को यहाँ पे 1 घंटा हो गया, सारे स्टेटमेंट में हम बोल रहे हैं कि इसमें बोलने वाला कौन है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक सज्जन की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए, किसने बोला, तो रश्मि ने कहा वह मेरे बेटे की पत्नी के ससुर है। मेरे बेटे मतलब कि इसमें बोलने वाला कौन है, रश्मि है। तो मेरा किसके लिए यूज होता है, तो रश्मि के लिए, बोलने वाले के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर रश्मि, यहाँ पे कौन हो जाएगा, रश्मि। मेरे बेटे मतलब कि रश्मि के बेटे की पत्नी, रश्मि की कौन हो जाएगी, रश्मि के बेटे की पत्नी के ससुर, पत्नी के ससुर, इसका मतलब कि पत्नी, रश्मि का जो बेटा है ना उसकी जो वाइफ है उसके ससुर है। इसका मतलब कि जो रश्मि की जो यहाँ पे रश्मि के जो बेटे की जो वाइफ है ना उसके हस्बैंड, मतलब कि यहाँ पे रश्मि का बेटे के ही कौन हो जाएंगे, यहाँ पे पिता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। तभी तो वो रश्मि के बेटे की पत्नी की कौन कहलाएंगे, ये जो पिता है वो कौन कहलाएंगे, तो ससुर कहलाएंगे। ससुर है, इसका मतलब कि अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यही जो पिता है ना यही कौन है, तो यही वो सज्जन है, इसी के बारे में बोला जा रहा है। तो बोला गया है क्वेश्चन में, वह सज्जन रश्मि से क्या संबंध रखते हैं। तो ये जो सज्जन है, ये जो आदमी है, ये रश्मि के लिए कौन है, तो ये जो आदमी है वो कौन हो जाएगा, तो हस्बैंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताएंगे और ये होगा आज का हम लोग का आखिरी सवाल। फिर हम लोग जब क्लास जो हम लोग का जो मंडे से शुरुआत होगा उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में, और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का पजल फॉर्म नहीं मतलब कि कोडेड फॉर्म में आपका दिया रहेगा कि ए हैशटैग बी दिया रहेगा, ए इज द मदर ऑफ बी, सी हैशटैग डी दिया रहेगा, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। ऐसे आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी को हम लोग को ज्वाइन करके बनाना रहता है। और इस पैटर्न पे भी आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग टाइप 2 का हम लोग का जो क्वेश्चन है वो 20 तक ही रखते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं सीट से। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका आंसर जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, किसने कहा, अनुज ने कहा वह मेरी माँ। मेरी माँ मतलब कि कौन हो जाएगी, तो अनुज की माँ। मेरी माँ मतलब अनुज की, और थोड़ा नीचे बढ़ा दे, अनुज की माँ, वह मेरी माँ के पिता, माँ के कौन हो जाएंगे, पिता के पुत्र, मतलब कि अनुज की माँ की कौन हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। पुत्र का पुत्र मतलब कि अनुज की माँ के जो भाई है उनका जो पुत्र है, पुत्र है मतलब कि ये जो आदमी आया है किसके बारे में, सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा। सुमित की ओर इशारा करते हुए कर रहा है, और अनुज क्या बोल रहा है, अनुज बोल रहा है कि मेरी माँ के पिता के पुत्र के भाई, और यहाँ पे के पुत्र और उसके बाद क्या है, के भाई भी दिया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह मेरी माँ के पिता के पुत्र के भाई का पुत्र है, और यही जो पुत्र है ना वो कौन है, तो यही जो पुत्र है वो कौन है, तो ये सुमित के बारे में बोला जा रहा था। और यही जो सुमित है वो कौन है, तो मेरी माँ के पिता के बेटा का भाई का पुत्र है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन नहीं अभी और स्टेटमेंट दिया गया, यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, विनीता का शादी किससे हुआ है, कार्तिक से हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग ना विनीता को बैठा पाए ना कार्तिक के को बैठा पाए है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, अनुज की माँ है, यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है वो अनुज की माँ है, तो अनुज की माँ कौन है, तो अनुज की जो माँ है वो कौन हो जाएगी, तो विनीता हो जाएगी। और विनीता का शादी किससे हुआ है, तो कार्तिक से हुआ है। विनीता का शादी किससे हुआ है, तो कार्तिक से हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे विनीता का सुमित से क्या संबंध है, तो ये जो विनीता है ना वो सुमित की कौन लगेगी, ये जो विनीता है वो कौन लगेगी। तो देखिए आपस में दोनों क्या है, सभी आपस में भाई बहन है।
इसका मतलब कि जो सुमित है, सुमित के पापा की कौन हो जाएगी, ये जो विनीता है वो बहन हो जाएगी, सुमित के पापा की बहन हो जाएगी। और पापा की बहन क्या लगती है, बुआ लगती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल अच्छा आंसर आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, सभी लोगों को थैंक यू। बहुत ही अच्छे से ब्लड रिलेशन समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है प्रिया। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोगों को थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल नहीं, मंडे को हम लोग फिर से मिलते हैं शाम को 5 बजे।